अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में सोने और हीरे की चमक के साथ साथ एक शानदार बम्पर इनाम जीतना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड्स लाया है बम्पर लकी ड्रॉ स्कीम। सोना, चांदी या डायमंड किसी भी चीज की 20,000 रुपए की खरीदी पर आपको मिलेगा एक एक्टिवा स्कूटर जीतने का सुनहरा मौका। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन एक्टिवा लकी ड्रॉ में शामिल हैं। इतना ही नहीं, हर खरीद पर आपको मिलेंगे साल भर की खुशियां देने वाले ढेरों सुनिश्चित उपहार। हमारे स्टोर पर एक कूपन 20,000 की खरीदी पर दिया जा रहा है, यानी जितनी ज्यादा खरीदी उतने ज्यादा उपहार जीतने के मौके। यह स्कीम एक सीमित समय के लिए है, तो देर किस बात की। इस दिवाली अपने सपनों के गहने खरीदें और अपने घर लाएं एक चमचमाती एक्टिवा। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड्स, जहां विश्वास भी है और बम्पर उपहार भी। हमारा पता है बाल भारती स्कूल के पास, नरेंद्र नगर, अमहिया, रीवा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा दौरे पर आने वाले हैं। विकास और धार्मिक आस्था के समन्वय को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा कार्यक्रम 29 अक्टूबर को रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान गुड़ के समीप स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भैरवनाथ मंदिर परिसर में हुए नवीन निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। दौरे को लेकर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने हाल ही में सभा स्थल और भैरवनाथ मंदिर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासनिक अमला इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। यह दौरा सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि रीवा के इस गौरवशाली धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का एक बड़ा कदम भी है। अब जरा समझिए कि रीवा जिले के गुड़ तहसील के पास खामडीह गांव में स्थित यह भैरव बाबा मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप माने जाने वाले भगवान भैरव को समर्पित है। यह स्थल सदियों से रीवा और आसपास के क्षेत्रों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व इसे क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बनाती है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण और पहचान यहाँ स्थापित भगवान भैरव की विशालकाय लेटी हुई प्रतिमा है। इस प्रतिमा की लंबाई लगभग 8.50 मीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 3.70 मीटर है। इस भव्य प्रतिमा के हाथों में रुद्राक्ष की माला, सर्प और कलश जैसे पवित्र प्रतीक दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव के उग्र किंतु कल्याणकारी रूप को दर्शाते हैं। इस विशालकाय स्वरूप के दर्शन मात्र से ही भक्तजन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भैरवनाथ मंदिर की पहचान सिर्फ विशाल प्रतिमा तक ही सीमित नहीं है। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। खासकर मॉनसून के मौसम में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, तब यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने लायक होती है। लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मंदिर के ठीक पास एक झील मौजूद है। स्थानीय और भक्तजनों की गहरी मान्यता है इस झील का पानी पवित्र होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर है। सदियों से भक्तजन इस पानी का उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए भी करते आ रहे हैं। यह झील इस स्थल की प्राकृतिक दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। मुख्य भैरवनाथ मंदिर परिसर में बूढ़ी माता का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसका वर्तमान में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। इन नवीन निर्माण कार्यों से मंदिर की भव्यता और वास्तुकला को नया जीवन मिल रहा है, जिससे यह रीवा के प्रमुख दर्शनीय और पर्यटन स्थलों में अपनी जगह और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह दौरा न केवल नवीन निर्माण कार्यों के लोकार्पण का मंच होगा, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि राज्य सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। लोकार्पण के बाद होने वाली जनसभा में मुख्यमंत्री क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे और संभावना है कि वह गुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ बड़ी विकास परियोजनाओं की भी घोषणा कर सकते हैं। विधायक नागेंद्र सिंह के प्रयासों से गुड़ क्षेत्र लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री का यह दौरा इस गति को और तेज करेगा। रीवा का यह प्राचीन भैरवनाथ मंदिर अब आधुनिकता और आस्था के संगम का प्रतीक बनने जा रहा है। 29 अक्टूबर को होने वाला मुख्यमंत्री का यह दौरा खामडीह गांव को एक
एक नई पहचान देगा और भैरवनाथ मंदिर को विंध्य क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यह दौरा दिखाता है कि किस तरह हमारे प्राचीन गौरव को संरक्षित और विकसित करने की दिशा में सरकारें काम कर रही हैं।